oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग, अंडाणु का निर्माण आज पढ़ेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड और यूनिट फर्स्ट। oogenesis मादा जंतु के अंडाशयों के अंदर होता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होते हैं, रेखित होते हैं। जो इस एपिथेलियम की कोशिका हैं उन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं भी कहते हैं, जो oogenesis या अंड जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु जनन के समान ही अंड जनन में भी 3 प्रावस्थाएं होती हैं। oogenesis या अंड जनन अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। इसकी 3 प्रावस्थाएं हम देखें। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। सबसे पहले हम देखें, अगर गुणन प्रावस्था, इस डायग्राम से हम साथ में चलेंगे पढ़ते हुए। सबसे पहले गुणन प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो अंडाशय की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वो अनेक समसूत्री विभाजनों के द्वारा oogonia नामक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो भी आप देख रहे हो ऊपर सबसे। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स 2n होती है, मतलब द्विगुणित होती हैं, और इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा जो oogonia का निर्माण होता है वो भी 2n होती है, क्योंकि हम जानते हैं समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है जितनी मात्र कोशिका या दैहिक कोशिका के अंदर होती है। अब आगे, oogonia अंडाशय की भित्ति के निकट अनेक छोटे छोटे गुच्छों जो फॉलिकल्स या पुट्टिकाएँ कहलाते हैं में व्यवस्थित हो जाते हैं, और oogonia में समसूत्री विभाजन होते रहते हैं तथा इनसे प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। यहाँ पर प्राइमरी oocyte, और वो प्राइमरी oocyte वृद्धि प्रावस्था के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ 2 बातें ध्यान देने योग्य ये हैं कि भ्रूणीय विकास में अंडाणु के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मादा युग्मकों में या फीमेल गैमेट्स में जो ग्रोथ पीरियड या वृद्धि प्रावस्था है वो लंबी होती है। साथ ही अंडाणु के परिमाण में भी वृद्धि अधिक होती है। एग्जाम्पल लें, मेंढक की प्रारंभिक oocyte या अंड कोशिका शुरू में लगभग 50 म्यू व्यास की होती हैं, किंतु जब वो पूर्ण विकसित अंडाणु में बदलती हैं तो उसका व्यास 1500 म्यू हो जाता है, और इस प्रक्रिया के अंदर उसको 3 वर्ष का समय लगता है। दूसरे किसी जंतुओं के अंदर इतना लंबा जो वृद्धि प्रावस्था है वो नहीं होती। मुर्गी के एग में जो ग्रोथ पीरियड या वृद्धि प्रावस्था है वो अंतिम चरण में केवल 6 से 14 दिन का ही समय लेती है, और इस दौरान इसके अंड कोशिका का परिमाण 200 गुना हो जाता है। देखें हम आगे, स्तनियों के अंडाणु यानी मैमल्स के अंडाणु में मेंढकों के अंडाणु से काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे एक चूहा की बात करें, उसमें प्राइमरी एग सेल्स शुरू में 20 म्यू की होती हैं और वृद्धि करके लगभग 16 दिन में ये 70 म्यू की हो जाती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें, चिड़ियों, रेप्टाइल्स तथा शार्क मछलियों के अंडाणु बहुत ही विशाल होते हैं। मुर्गी की अंड कोशिका का औसत भार लगभग 55 ग्राम होता है। अब हम बात करें ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। इस दौरान जंतुओं के जो अनेक समूह हैं उनमें विशेषकर कशेरुकियों में अगर हम बात करें तो oocyte अपने वृद्धि एवं परिपक्वन काल में अंडाशय की विशिष्ट कोशिकाएं, जिन्हें फॉलिकल सेल्स कहते हैं, द्वारा घिरी रहती हैं। ये फॉलिकल सेल्स
जर्मिनल एपिथेलियम से ही निर्मित होती है और फॉलिकल सेल से घिरा हुआ अंडाणु ओवेरियन फॉलिकल्स कहलाता है। परिपक्व अंडाणु युक्त जो फॉलिकल्स हैं उसको ग्रेफियन फॉलिकल्स या ग्रेफियन पुट्टिका कहते हैं और पुट्टिका कोशिका सक्रिय रूप से अनेक उपयोगी पदार्थों का स्त्रवण करती हैं जो विकासशील अंडाणु ग्रहण करता है और वृद्धि करता है। यह वृद्धि अंडाणु द्वारा अमीनो अम्ल, प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड आदि महत्वपूर्ण पदार्थों के ग्रहण करने पर और उनसे विभिन्न पदार्थों के सिंथेसिस के द्वारा होती है। अंडाणु की इस वृद्धि के 2 चरण होते हैं। हम देखें, पहले चरण में अंडाणु के कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत बढ़ती है और दूसरे चरण खाद्य सामग्री जो फूड मटेरियल हैं उसका स्टोरेज होता है। स्टोरेज बहुत जल्दी होता है और वृद्धि का यह चरण भी एक तेज गति से संपन्न होता है। अंडाणु में स्थित सबसे सामान्य खाद्य पदार्थ हम कहें तो वो पित्तक होता है। पित्तक के प्रमुख रासायनिक संगठन प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड तथा वसीय पदार्थ होते हैं। तो हमने देखा गुणन प्रावस्था में प्राइमोर्डियल जर्म सेल से समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारे oogonia बनते हैं और उससे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और अब वो प्राइमरी oocyte वृद्धि प्रावस्था के अंदर प्रवेश करता है। वृद्धि प्रावस्था के अंदर उसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है जो कि पित्तक है और यह अपने परिमाण में वृद्धि करती है। आगे ये प्रवेश करते हैं परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज के अंदर। परिपक्वन प्रावस्था प्राइमरी oocyte में अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अभी तक ये 2n यानी कि द्विगुणित थी, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिसके अंतर्गत क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। फलस्वरूप संतति कोशिकाएं जो हैं डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या अब हैप्लॉइड या एक सूत्री या n हो जाती है, किंतु जो फीमेल गैमीट में होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में और मेल गैमीट में होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो फीमेल की एग सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो डॉटर सेल्स है उनमें कोशिका द्रव्य का जो डिवीज़न या बंटवारा हम कहें वो अनइक्वल होता है। इससे एक कोशिका में अधिक पित्तक चला जाता है, पित्तक युक्त कोशिका और कोशिका द्रव्य होता है तथा दूसरी में 3 सूक्ष्म संतति कोशिकाओं में केवल नाम मात्र में जनन कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रथम विभाजन में प्राइमरी एग सेल्स 2 असमान कोशिकाओं में बंट जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी एग सेल 2 असमान कोशिकाओं में बंटती हैं। असमान संतति कोशिकाओं में एक तो अत्यंत विशाल पित्तक युक्त होती है तथा दूसरी के अंदर बहुत कम पित्तक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कम पित्तक युक्त जो हैं उसको अपन पोलर बॉडीज कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। इसके पश्चात दोनों संतति कोशिकाओं में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजन भी अनइक्वल होता है। इसके फलस्वरूप भी बड़ी पित्तक युक्त कोशिका संतति कोशिका या ऊटिड अर्थात वास्तविक अंडाणु होती हैं तथा द्वितीय कोशिका जो होती हैं वो पोलर बॉडीज या सेकेंडरी पोलर बॉडी होती हैं। अंडाणु अंड जनन क्रिया में प्रत्येक प्राथमिक अंड कोशिका से 4 अर्धसूत्री कोशिकाएं तो अवश्य बनती हैं, परंतु इनमें से केवल एक अंडाणु अर्थात ओवम में बदलती हैं। शेष 3 कोशिकाएं पोलर बॉडीज होती हैं जो प्रजनन के अंदर भाग नहीं लेती हैं। इस तरीके से इसमें आपने देखा
अगर हम संक्षेप में देखें इसको oogenesis को, तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती है वो 2n होती हैं, उसके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा oogonia का निर्माण होता है, वो भी 2n या डिप्लॉइड होती हैं। अब इससे प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है और प्राइमरी oocyte वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज होता है, साथ ही इसके अंदर डिवीज़न भी होते हैं, इनका परिमाण में वृद्धि होती है। अब ये प्राइमरी oocyte मैच्योरेशन फेज के अंदर प्रवेश करती है और इसके अंदर जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है उसके अंदर दो अनइक्वल सेल्स बनती है, एक बड़ी जिसके अंदर पित्तक ज़्यादा होता है ओवा, और सेकंड जो होती हैं वो पोलर बेडीज का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके अंदर अनइक्वल डिवीज़न होता है। इस तरीके से जो बड़ी पित्त की कोशिका है वो एग के अंदर डेवलप हो जाती हैं तथा दूसरी तीन इसके अंदर पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अंड जनन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। यहाँ पर अगर हम आगे देखें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो 2n होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वो भी 2n। अब इसके अंदर फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, उसके अंदर दो कोशिकाएं बनती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो n हो जाती है हैप्लॉइड, और आगे सेकेंड स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीज़न के अंदर यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और जो आगे डेवलप होकर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं और इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन oogenesis के अंदर जो oogoनियम है वृद्धि प्रावस्था के अंदर, वो प्राइमरी oocyte के अंदर अब ये ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करेगी। अब ग्रोथ फेज के आगे ये जब मैच्योरेशन फेज में एंटर करती है तो इसके अंदर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक अंडाणु का फॉर्मेशन होता है और साथ में एक पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे फिर ये अंडाणु डिवाइडेड होता है, तो इससे जो एक बड़ी पित्त की कोशिका है वो एक मैच्योर एग के अंदर डेवलप हो जाती हैं तथा दो पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हम कहें तो होता है। तो इस तरीके से oogenesis की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होती है। थैंक यू।